हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 17 से लेकर के 23 अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे भी रेजोनेट करती हो वैसे ही लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Nine of Wands, Four of Wands, Knight of Swords, Ten of Pentacles, the Star, the Chariot, and Seven of Cups. Bottom of the deck is Two of Cups. So पहले मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, एक्वारियस, जेमिनी, लियो, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टू ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, टू ऑफ कप्स है, डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपके बीच में अभी जो है रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा है। ओके, प्रॉब्लमेटिक रहा है पीछे एंड काफ़ी प्रॉब्लम रही है पीछे, लेकिन हाँ अब जो है आप एक दूसरे को समझने लगे हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से समझने लगे हैं आप दोनों में। मैं ही देख रहा हूँ कि अब ये जो रिश्ता है वो काफ़ी हद तक बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। एक दूसरे को अब आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की जो इमोशंस हैं उनको भी काफ़ी हद तक समझ पा रहे हैं। टू ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो डेफिनेटली ट्रू लव कनेक्शन है, एक कह सकते हैं म्यूचुअल लव है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पर है तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर कोई है पर्सन जो फादर लाइक फिगर हो सकते हैं, या फिर कोई सीनियर मेंबर हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा मित्र हो सकता है जो आपसे एज में बड़ा है। सो वो कुछ लॉजिकल डिसीजंस आपको दे सकता है, लॉजिकल चीज़ें आपको बता सकते हैं जिससे कि आपको कुछ चीज़ें इंट्रोस्पेक्शन करने में काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी चीज़ें आपको जानने में हेल्प होगी और रिश्ते को समझने में हेल्प होगी। तो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द हर्मिट कार्ड भी है। हर्मिट कार्ड जो कि मैं बता रहा था अभी इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, तो यस आपको भी इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपको नो डाउट यहाँ पर म्यूचुअल लव है इस पर्सन के साथ। दैट मीन्स आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन किसी चीज़ की कमी तो है जो कि आपको महसूस हो रही है लगातार। ओके, और वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से पहले आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या कमियां रही हैं और उनके अंदर क्या कमियां रही हैं और कैसे उनको सही किया जा सकता है। बिकॉज आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको एक दूसरे के साथ रहना है, लेकिन अभी तक इन चीज़ों पे आपने पॉजिटिवली विचार नहीं किया है। यही चीज़ हर्मिट मुझे बता रहा है कि आपको करना चाहिए। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फोर ऑफ कप्स भी मौजूद है। फोर ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है इस पर्सन के साथ अभी आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको इमोशनली अभी इग्नोर कर रहे हैं। आपके अंदर अभी ये सारी चीज़ें आ रही हैं मन में कि ये पर्सन ज़रूर डेफिनेटली कुछ आपसे छुपा रहे हैं। ओके, सो तभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये आपको इग्नोर क्यों करते? क्योंकि पहले तो ये इग्नोर नहीं करते थे आपको, है ना।
तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 4 ऑफ कप से कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन हो रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि हालांकि ये जो पर्सन है ये आपसे कुछ बात बताना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं आपसे, लेकिन अभी तक इन्होंने ये चीज़ नहीं की है। ये चीज़ कहीं ना कहीं कमिटमेंट से रिलेटेड है। कमिटमेंट को लेकर के ये पर्सन के अंदर कुछ आशंकाएं हैं जो ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन दे आर गेटिंग डिलेड, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी टाइम से कोशिशें कर रहे हैं लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा है कि आपसे बात कैसे करें, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं पहला कार्ड क्या है। पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि आप दोनों में काफ़ी चीज़ें पहले हो चुकी हैं ऐसी जो प्रॉब्लमेटिक थी, एंड आप दोनों ही कई बार लड़े झगड़े, ऐसा कुछ हुआ है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसी स्थिति भी आ गई थी एक टाइम पे जब आप एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके थे, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी भी ये स्थिति चल रही हो, लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप इस पर्सन से कुछ बात करने वाले हैं एंड इस पर्सन को ओपन करने वाले हैं फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर आपने एक वॉन्ड जो है बीच की हटा दी है। दैट मीन्स कि आपने कम्युनिकेशन का एक जरिया ओपन कर दिया है इस पर्सन के लिए कि अपनी बात रख सकें, और ये पर्सन इसका डेफिनेटली फ़ायदा उठाने वाले हैं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको दिखाने वाले हैं स्टेबिलिटी। ओके, ये पर्सन आपको बताने वाले हैं कि दे आर स्टेबल एंड दे वांट ए स्टेबिलिटी इन दिस रिलेशनशिप, कि वो अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और आगे इसको कमिटमेंट की तरफ को ले जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। यस, ये पर्सन शादी करना चाहते हैं आपके लिए और ये चीज़ ये आपको बताने वाले हैं। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली क्योंकि ये जब आपकी कम्युनिकेशन लाइन ओपन हो जाएगी तो ये पर्सन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करना चाहते हैं, डायरेक्टली फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। तो ये पर्सन बहुत उतावले हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन फ़्लाइट लेकर के भी अगर आना पड़ा इनको तो डेफिनेटली आएंगे आपसे बात करने के लिए। मैं ये देख रहा हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये शादी में तब्दील हो सकता है। तो ये पर्सन इसीलिए शायद आपके पास आ रहे हों कि ये अपनी बात जो है ढंग से रखना चाहते हैं आपके सामने। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स कि ये अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी करके आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं। बेसिकली एक तरह से अपनी लाइफ का मेंबर बनाना चाहते हैं आपको हमेशा के लिए, परमानेंटली। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है ये, और इसको ये मान लीजिए कि ये पर्सन के अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं वो आपकी वजह से आए हैं, और ये आपको पता है कि आपने इस पर्सन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। एंड द स्टार कार्ड यही चीज़ दिखा रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। अगर अभी तक नहीं हुई है तो डेफिनेटली होगी। तो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चैरियट है, तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं। आपको यहाँ पे विक्ट्री का फील आएगा। दैट मीन्स कि आप अपने आप को विक्टोरियस फील करेंगे, अपने आप को बहुत बेहतर फील करेंगे, बैलेंस्ड फील करेंगे नाउ। एंड आपकी इस पर्सन के साथ डेफिनेटली एक बैलेंसिंग सिचुएशन बन रही है। और आप ये जानते हैं कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। आपको अपने पार्टनर को जो है उनकी जो भी इम्परफेक्शंस हैं उनके साथ ही उनको एक्सेप्ट करना होगा। यही चीज़ आप अब जान चुके हैं और आप ये सब करने वाले हैं, और यही चीज़ ये पर्सन भी जान चुका है। ये भी अब आपसे कोई शिकायत नहीं रखने वाले हैं। यहाँ पर बस मुझे कन्फ्यूजन ये दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको जो एक्सटर्नल लोग हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये इस पर्सन से तो बेहतर आपको और भी अच्छे लोग मिल सकते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे करके काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हैं। और ये आप ही को नहीं, एक्चुअली आपके पर्सन को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लिए अब ये कन्फ्यूजन वाला टाइम जो है ना अब चले जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आता है जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, सो डेफिनेटली आपके लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। देखिए यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ दिखाई दिया है। 10 ऑफ कप्स और
द डेविल। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अगर आप अपनी ईगो अपने सामने रखते हैं तो ये जो 10 ऑफ कप्स है, यानी कि जो कि एक हैप्पीनेस को दर्शाता है, ये कभी भी डेविल में चेंज हो सकती है। तो ये चीज़ आप बड़े ध्यान रखें कि आपके अंदर अगर ईगो डेवलप होने लगेगी कि नहीं मैं बेहतर हूँ और वो बेहतर नहीं है, तो चीज़ें नहीं वर्कआउट करेंगी। ओके, सिंपली मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है क्या? सो ओके, 6 ऑफ कप्स भी है, तो यस हो सकता है, डेफिनेटली टाइम लगे आपको। मैं ये देख रहा हूँ कि यस अभी आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि अभी पूरी तरह से संभले नहीं हैं इस रिलेशनशिप में, या तो हो सकता है कि आप अभी चीज़ों को अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी चीज़ों को लाइन में ले आएँ, इन लाइन आ जाएँ सारी चीज़ें, क्योंकि आप नो डाउट यहाँ पर आपको फील होता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है, जो कि है। ओके, लेकिन अभी आप बहुत इम्बैलेंस्ड हैं, आपको लगता है कि अभी आप चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको चीज़ों को डिले कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये आपकी तरफ से डिले है, उनकी तरफ से कोई डिले नहीं है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। असेसिंग। ओके, तो मैंने कहा ना कि आपकी जो लव लाइफ है वो अब बेहतरी की तरफ जा रही है, क्योंकि मैंने कहा ना ये चीज़ें अब कंफ्यूज होने का टाइम चला गया, ये चीज़ें बार बार नहीं आती हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ यूनिवर्स ने भी अब प्रूव कर दिया है कि यहाँ आपकी लव लाइफ को ये अब एक नई ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। ओके यूनिवर्स, ओके, आप रेजिस्टेंस मत दिखाइए। यूनिवर्स कह रहा है कि रेजिस्टेंस बिल्कुल न दिखाइए, और अगर आप रेजिस्टेंस दिखाएंगे भी तो भी ये चीज़ें ग्रो करेंगे। देखिए बिल्कुल ग्रो कर रही हैं सारी चीज़ें, अगर आप जितना रेजिस्टेंस दिखाएंगे उतनी चीज़ें ज़्यादा ग्रो करेंगी आपकी लाइफ में, और हो सकता है कि फिर वैसी जैसे आप चाहते हैं वैसी लाइफ आपकी ना रहे। ओके, सो बी केयरफुल, आप रेजिस्टेंस ना ही दिखाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, यूनिवर्स यही चाहता है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।